नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज की संस्कृत की कक्षा में हम आपको बता रहे हैं सिकता सेतु अर्थात बालू से पुल बनाने के 6वें भाग के बारे में बता रहे हैं। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा कि सोमदेव रचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय पर आधारित यह नाटक, यह अध्याय स्टोरी जो थी और नाटक भी था, साथ साथ यहाँ पर हमको शिक्षा दी जा रही थी कि गुरुकुल से ही हमको या स्कूल जाकर ही हमको विद्या अध्ययन करना चाहिए। तो छात्रों, यहाँ पर तपोवन से विद्या प्राप्त करने के लिए एक प्रयत्नशील तपोदत्त नामक बालक है जो कि समुचित मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर उसके वेश बदलकर इंद्र भगवान आते हैं और पास में ही गंगा में बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हैं। उनको वैसा करते देखकर वह बालक उन पर मजाक करता है और उनका उपहास उड़ाता है। अरे, किस लिए गंगा में पुल बना रहे हैं, वो भी व्यर्थ में बालू से? तो व्यर्थ में बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहे हो? तो इंद्र उन्हें उत्तर देता है कि यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के अगर तुम विद्या पा सकते हो तो मैं भी बालू से पुल बना सकता हूँ इस नदी में। हर चीज संभव है अगर तुम ऐसा कर सकते हो। तो इंद्र के इस अभिप्राय को जानकर तपोदत्त नामक बालक तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। तो छात्रों, ये शॉर्ट में संक्षेप में इसकी स्टोरी थी। आइए आज हम क्लास 9 संस्कृत 9वां पाठा सिकता सेतु के 6वां भाग में अभ्यास माला का अध्ययन करेंगे। तो अभ्यास माला भाग 1 देखिए छात्रों। प्रश्न नंबर पहला, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। यानी वही हर लेसन में वही पहला क्वेश्चन होता है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमको संस्कृत भाषा में देने हैं। तो देखिए छात्रों, पहला क्वेश्चन, अंधिता तपोदत्ता कै गर्हितो अभवत। अंधिता यानी बिना पढ़ा हुआ तपोदत्त किस कारण से गर्हितो अभवत यानी घमंड को प्राप्त हुआ था? तो किस लिए? अंधिता तपोदत्ता सर्वे कुटुंबी मित्रई ज्ञाति जनै च गर्हिता अभवत। यानी बिना पढ़ा हुआ तपोदत्त जो था वो किस लिए, किस कारण से सबसे अपमानित हुआ था, गर्हितो अभवत हुआ था यानी अपमानित हुआ था? तो अंधिता तपोदत्ता सर्वे कुटुंबी मित्रई ज्ञाति जनै च गर्हिता अभवत। यानी जो बिना पढ़ा हुआ तपस्या वाला बालक था, तपोदत्त था, वो अपने सभी कुटुंबों, परिवारजनों से, मित्रों से, सबसे क्या हुआ था? अपमानित हुआ था। नाउ सेकंड वन देखिए छात्रों, तपोदत्ता केन प्रकारेण विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। यानी तपोदत्त जो था केन प्रकार यानी किस प्रकार के द्वारा विद्याम अवाप्तुम यानी विद्या को प्राप्त करने में प्रवृत्तो अभवत यानी लगा हुआ था। तो तपोदत्त जो था वो किस कारण से विद्या को प्राप्त करने में अभवत था? तपोदत्त तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। यानी तपोदत्त जो है क्या कर रहा था? तपस्या के मार्ग से, तपस्या के से विद्या को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ था। तपोदत्ता पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा आहसत। यानी तपोदत्त जो था वो पुरुष यानी पुरुष की, कौन पुरुष? जो इंद्र भगवान जो पुरुष का वेश बनाकर आए थे, उनकी चेष्टा यानी कोशिश को दृष्टवा देखकर आहसत यानी देखकर हंस रहा था। तो तपोदत्त जो था वो पुरुष की यानी इंद्र भगवान की किस प्रयास को देखकर हंस रहा था? तो आंसर है छात्रों, सिकता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम पुरुषम दृष्टवा तपोदत्ता आहसत। यानी सिकता भी सेतु निर्माणम यानी बालू से पुल बनाने के प्रयास को देखकर तपोदत्त जो था वो पुरुष पर हंस रहा था। तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासा कीदृशा कथिता।
तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम, यानी तपस्या के मार्ग से या तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त करने के लिए उसका जो प्रयास था वो कैसा था, क्या कहा गया? तो उसने बताया कि तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासा सिक्ता भी एव सेतु निर्माण प्रयासा कथिता, यानी तपस्या के मात्र से विद्या को प्राप्त करके उसके प्रयास को बालू से ही पुल बनाने का प्रयास किया गया। अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय कुत्र गता, यानी अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए किधर गया? तो छात्रों, अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गता, यानी अंत में तपोदत्त जो था विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल यानी आश्रम में ही गया। नौ छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भिन्न वर्गीय पदम चिनुत। भिन्न वर्गीय पदम चिनुत अर्थात यानी जो ऑड वन है उसको आपको पिक करना है, अंडरलाइन करना है या आंसर लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर लिख कर दे रही हूँ। उदाहरण देख लीजिए, अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम। अधिरोढ़ुम यानी चढ़ना, गंतुम यानी जाना, सेतुम यानी पुल और निर्मातुम यानी बनाना। तो अधिरोढ़ुम गंतुम और निर्मातुम छात्रों यहाँ पर क्रियापद है, सेतुम जो है वो संज्ञा पद है, इसलिए संज्ञा पद अलग हो गया, ऑड हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने छात्रों सेतुम में अंडरलाइन किया। नाउ पहला देखिए, निश्वस्य चिंत्य विमिष्य उपेत्य। निश्वस्य यानी लंबी सांस लेकर, चिंत्य यानी सोचकर, विमर्श यानी विचार करके, उपेत्य यानी पास जाकर के। तो आंसर क्या हुआ छात्रों? यहाँ पर निश्वस्य और विमर्श और उपेत्य में ल प्रत्यय लगाए परंतु चिंत्य में नहीं है, इसलिए आंसर क्या हुआ? चिंत्य। नाउ नेक्स्ट है छात्रों, विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। विश्वसिमि यानी विश्वास करता हूँ, पश्यामि यानी देखता हूँ, करिष्यामि यानी करता हूँ और अभिलषामि यानी इच्छा करता हूँ, अभिलाषा करता हूँ। तो यहाँ पर जो है छात्रों करिष्यामि ये क्रियापद है, बाकी सब जो है वो अलग है, तो इसलिए यहाँ पर करिष्यामि में आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑड वन है। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, तपोभी दुर्बुद्धि सिक्ता भी कुटुंबी। तपोभी यानी तपस्या के द्वारा, दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि, सिक्ता भी यानी बालू के द्वारा और कुटुंबी यानी परिवारजनों के द्वारा। तो छात्रों यहाँ पर तपोभी, सिक्ता भी और कुटुंबी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया बहुवचन का, परंतु दुर्बुद्धि में नहीं है, इसलिए दुर्बुद्धि जो है वो ऑड वन हुआ और दुर्बुद्धि को हम लोगों ने अलग कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, प्रश्न नंबर 3 का रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, यानी रेखांकित यानी अंडरलाइन वर्ड है वो आपको सर्वनाम के पद है, वो किन के लिए प्रयोग किए गए, कहाँ पर? इस अध्याय में। ठीक है, तो आपको उस अध्याय में, इस अध्याय में आपको वो सर्वनाम पद प्रोनाउन वर्ड किसके लिए प्रयोग किया गया ये बताना है। तो पहला अलमलम तो श्रमेण, यानी बस करो, पर्याप्त करो तुम्हारा परिश्रम। तो क्या है? तो किसके लिए प्रयोग किया गया था? किसने बोला था? तपोदत्त ने बोला था। किसको? पुरुष को। तो पुरुषाय। और ऑलवेज आपको याद रखिए कि कस्मै बोला है यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में आय आता है पुरलिंग में, इसलिए यहाँ पर पुरुषाय शब्द का प्रयोग किया गया। न हम सोपान मार गई रट्टम अधिरोढ़ुम, नहीं मैं सोपान मार्ग से यानी सीढ़ी के मार्ग से धीरे धीरे चढ़ के जाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। किसने बोला था? अहम किसके लिए आया? पुरुष के लिए, क्योंकि पुरुष नहीं बोला था कि मैं सीढ़ी के मार्ग से जाने के लिए प्रयोग। तो इसलिए यहाँ पर भी आंसर आपका हुआ चतुर्थी विभक्ति के कारण पुरुषाय। नेक्स्ट वन देखिए, चिंतितम भवता न वा। चिंतितम यानी चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, तो किसके लिए था? उत्तरम पुरुषाय यानी पुरुष ने ही कहा था। ठीक है, यहाँ पर भवता शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? पुरुष के लिए, इसलिए यहाँ पर पुरुषाय आया। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों,
गुरुगृहम गत्वे विद्याभ्यासो मया करणीयम। मया किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पर? तपोदत्त के लिए। तपोदत्त भी पुल्लिंग वर्ड है, इसलिए कस्मई के कारण यहाँ पर तपोदत्ताए प्रयोग होगा। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, भवद भी उन्मीलितम में नयन युगलम, यानी आपके द्वारा मेरे दोनों आंख खोल दिए गए। तो में अंडरलाइन है, तो में किसके लिए? में कौन बोलता है? तपोदत्ताए। किसकी आंखें खुली थी? तपोदत्ताए की। तो तपोदत्ताए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके तपोदत्ताए शब्द बन गया तपोदत्त में। नाउ छात्रों, प्रश्न नंबर 3 का ख, अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, यानी नीचे लिखे वाक्य किसने किसको कहे हैं, तो ये आपको बताना है। तो पहला देखिए, हा विधे किमिदम मया कृतम, यानी हाय भाग्य ये क्या मेरे द्वारा किया गया। तो कौन कह रहा था? तपोदत्त। किसको? खुद को। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आया कहा तपोदत्ता कम स्वयमेव। नाउ सेकंड वन देखिए, भो महाशय किमिदम विधीयते, हे महाशय किमिदम, यानी यह क्या कर रहे हैं। तो किसने कहा था? तपोदत्त ने। किसको? पुरुषय को, पुरुष को, है ना। तो इसलिए कहा में तपोदत्त और कम में पुरुषम आएगा। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, भोज तपस्वीन कथम माम उपरुणसी, भोज तपस्वीन यानी हे तपस्वी, कथम माम उपरुणसी, यानी किस प्रकार मेरा मजाक कर रहे हो। तो यहाँ पर कौन कहा? पुरुष ने कहा। और किसको कहा? तपोदत्त को। तो इसलिए कहा यानी पुरुषा, कम यानी तपोदत्त। और सिक्ता जल प्रभावे स्थास्यन्ति किम, नेक्स्ट वन, सिक्ता जल प्रभावे स्थास्यन्ति किम, यानी पुल इस नदी के प्रवाह में कैसे खड़ा रहेगा। किसने बोला? तपोदत्त ने। किसको बोला? पुरुष को, यानी पुरुष कौन था? इंद्र भगवान। तो कहा तपोदत्ता और कम पुरुषम। नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, ना हम जाने को अस्ति भवान, यानी मैं नहीं जानता आप कौन हैं। किसने कहा था? तपोदत्त ने। किसको कहा था? पुरुष को। तो कहा में आया तपोदत्ता और कम में आया पुरुषम। तो छात्रों, यह अभ्यास माला भाग 1 यहाँ पर समाप्त होती है। आपको इस अभ्यास माला में जरा भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। छात्रों, आज आपने इस अभ्यास माला में सबसे पहले संस्कृत भाषा में उत्तर 2 पढ़ा, फिर ऑड 1 पढ़ा, फिर उसके बाद में आपने क्या पढ़ा छात्रों? किसने किसको कहा, और उसके बाद आपने पढ़ा सर्वनाम पदानी किसके लिए प्रयोग किए गए हैं इस अध्याय में। तो छात्रों, आपको आश विद्यालय का यह अध्याय कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।